प्रणाम। आज कल हम लोग 5 अप्रैल को राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। तो उस राम राज्य में राम राज्य की स्थापना तो हो ही जाएगी, वो तो समझो हो ही गई। फिजिकल वर्चुअल मतलब भगवान जी ने महाविष्णु ने स्थापना तो कर ही दी। समझो 5 तारीख को तो वो पब्लिक के लिए जो एक्शन है वो दिखाया जाएगा, क्योंकि 5 तारीख का मुहूर्त है। मुहूर्त के हिसाब से सब चीजें चलती हैं। तो आप ये समझ लें कि 5 तारीख को राम राज्य की स्थापना हो रही है। तो उसको हमें अपने लिए राम राज्य तो स्थापित 5 तारीख से हो ही गया समझो, लेकिन हमें अपने आप को तैयार कैसे करना है कि हम राम राज्य से जुड़ सके, राम राज्य के जो लाभ हैं वो हम अपने जीवन में उठा सके। तो इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे पिछले 2-3-4 दिन से, और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमें क्या तैयारी करनी है अभी राम राज्य के लिए। तो 5 तारीख को तो हम लोग दीपक जलाएंगे, 5 दीपक जलाएंगे अपने घर के आगे, घर के बरामदे में 5 दीपक जलाएंगे, दिखाने के लिए कि हाँ हमारा घर, हम लोग तैयारी कर रहे हैं राम राज्य से जुड़ने की। तो ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ये श्वास योगियों के लिए खासकर ये संदेश है, श्वास योगियों के लिए, और पूरे वैसे पूरे मानव जगत के लिए, पूरे इंसान जगत के लिए ये संदेश है कि राम राज्य की स्थापना हो रही है पृथ्वी पर। तो इसका लाभ उठाएं और अपने आप को तैयार करें कि हम राम राज्य के साथ जुड़ सके। राम राज्य में राम राज्य के साथ जुड़ने का मतलब है कि आप कहीं भी हो राम राज्य से जुड़ सकते हैं। राम राज्य की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, कहीं भी रह रहे हो पृथ्वी पर। ये जरूरी नहीं है कि आप अयोध्या जाओ और आपको वहां पर ही राम राज्य, तभी आप राम राज्य में रह रहे हो ना, पूरी पृथ्वी के लिए है राम राज्य। तो आप जहां कहीं भी रह रहे हैं वहां पर आपको क्या करना है वो समझने के लिए हमने 3-4-5 वीडियोस बनाए हैं। तो अभी उसमें हम लक्ष्य समझ रहे थे और राम राज्य से जुड़ने के लिए हमें क्या तैयारी करनी है उनको समझ रहे हैं। तो पहला लक्ष्य हमें मिला था इस पुस्तक के हिसाब से, ये देख रहे थे हम लोग कि पहला लक्ष्य मिला था हमें प्राणी बनने का, दूसरा लक्ष्य मिला हमें परिवार बनाने का। प्राणी है तो परिवार बनाना है, पहले हम इंसान हैं। इंसान का पहला लक्ष्य है प्राणी बनना, दूसरा लक्ष्य है परिवार बनाना, तीसरा लक्ष्य है कुटुंब बनाना, और चौथा लक्ष्य के बारे में आज बात करेंगे हम कि चौथा लक्ष्य जो है वो है, लिखा है इसमें, कुटुंब इकाई है वासुदेव कुटुंबकम की। तो यानी वासुदेव कुटुंबकम बनाना। ये एक्चुअली इसमें थोड़ा वो है, एक शब्द का खेल है थोड़ा सा, कब चेंज हुआ ये पता नहीं मेरे को। पहले ये वासुदेव कुटुंबकम था, मतलब कुटुंब, पूरी पृथ्वी को एक परिवार बनाना, एक कुटुंब बनाना। ये लक्ष्य किसने रखा था पता है आपको? ये लक्ष्य रखा था वासुदेव ने, और महाराजा उग्रसेन जो उनके ससुर थे और अपने पिता, उनके साथ मिलकर के वो पूरे एक विश्व के इंसानों को एक कुटुंब बनाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्य रखा था अपना जीवन का कि मतलब जब देवकी से विवाह किया था उन्होंने, तो उन्होंने ये बात बताई थी कंस को भी, और उनको क्या कहते हैं, उनके पिता, कंस के पिता महाराजा उग्रसेन को। ये महाराजा उग्रसेन के बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। ये अग्रसेन वंशज थे, महाराजा उग्रसेन अग्रसेन के वंशज थे। यह आप बात समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाराजा उग्रसेन अग्रसेन के ही वंशज थे। तो वासुदेव ने अपना जो ये बताया था उनको कि हम वासुदेव कुटुंबकम बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट वासुदेव कुटुंबकम नाम रखा जाएगा उसका, ये भी इन्होंने ही डिसाइड किया था, उग्रसेन ने ही डिसाइड किया था। वो तो वासुदेव ने कहा था कि हम चाहते हैं कि सारा मनुष्य जो योनि है, शरीर है, वो सारे एक परिवार का हिस्सा हो जाए। एक परिवार का हिस्सा तो हो ही नहीं सकते, एक कुटुंब का हिस्सा हो जाए। फिर वो कुटुंब दिया था, तो वासुदेव कुटुंबकम था, जिसको के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समझ में नहीं आया या जोड़ नहीं पाए या लिंक नहीं कर पाए।
पर जो भी है, लेकिन उसका नाम वासुधैव कुटुंबकम बन गया, यानी पूरी वसुधा एक कुटुंब है। पूरी वसुधा एक कुटुंब, तो वसुधा थोड़ी कुटुंब होगी। मानव जन्म, जितने भी मानव शरीर के लोग हैं वो सारे के सारे मिलाकर के कुटुंब के हिस्से हैं, यानी सब भाई बंद है। एक और यहां पर समझने वाली बात एक और भी है कि हमेशा एक बात कहते हैं, भाई बंद कहा जाता है, बहन बंद नहीं कहा जाता। पता नहीं क्यों, तो ये निकल कर आया, तो ये समझने वाली बात है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर अगर चर्चा करोगे, समझ के निकले कुछ, तो आप रिजल्ट आपको बताने चाहिए पब्लिक के फायदे के लिए। खैर, हम कुटुंब की बात कर रहे थे, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। अब हम वासुदेव की बात करेंगे, क्योंकि वासुदेव नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नींव उन्होंने रखी थी, हम ये मान लेते हैं। पर वासुदेव कुटुंबकम तो इम्प्लीमेंट होना ही है। और कोरोना, वो कहते हैं ना कि वो Y2K ने तो काफी हद तक करा दिया था, पर कोरोना ने तो पूरी तरह से करा दिया कि भैया पूरे वासुदेव को कुटुंबकम बना लो, जो नहीं मानता उसको निपटा दो। जो सारा कुटुंब मिलकर के किसी भी कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी हो, मैनमेड हो, कोई भी हो, उन सबको झेल सकता है बहुत आराम से। तो सारा कुटुंब का मतलब है सारे लोग एक तरफ हो गए, मनुष्य योनि, अगर सारे मनुष्य शरीर एक तरफ हो गए तो मजाल है जो प्रकृति नुकसान पहुंचा सके, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। प्रकृति तो नुकसान देने के लिए थोड़ी है, वो तो हम प्रकृति को नुकसान देते हैं तो प्रकृति हमें नुकसान वापस करती है। बहुत गलत है ये कि हम नुकसान करें पृथ्वी का। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम प्रकृति का नुकसान करें, उपयोग करें, नुकसान नहीं। वेस्टेज नियर जीरो और रिजेक्शन एब्सोल्यूट जीरो होना ही चाहिए। तो कुटुंब मिलकर के वासुदेव कुटुंबकम बनाते हैं। सिंपल, कितना आसान हो गया सब कुछ लक्ष्य प्राप्त करना। तो अगला लक्ष्य क्या हुआ? पहला लक्ष्य प्राणी बनना, दूसरा लक्ष्य परिवार, तीसरा लक्ष्य कुटुंब, और चौथा लक्ष्य जो है वो है वासुदेव कुटुंबकम। अगर ये 4 लक्ष्य प्राप्त हो करने के हम लक्ष्य बना लें, अगर इन 4 को हम लक्ष्य बना लें, ये 4 लक्ष्य समझ लें और इन 4 लक्ष्यों को आप अपने अंदर अपने पूरे करें, प्राप्त करें, और यही 4 लक्ष्य हम अपने आने वाले बच्चों को सिखाएं, समझाएं प्राप्त करने के लिए, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा मनुष्य शरीर, सारे मनुष्य शरीर स्वस्थ रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे, कष्ट मुक्त रहेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे, संपूर्ण आनंद मिलेगा। पूर्ण आनंद मिलता है कुटुंब में। देखो अब यहां पर समझो, प्राणी जो है वो आनंद में नहीं रहता है, मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है। तो प्राणी बनोगे तो प्रसन्न रहोगे, हैप्पी योग। प्राणी बनोगे तो प्रसन्न रहोगे, परिवार बनाओगे तो आनंद आएगा, कुटुंब बनाओगे तो पूर्ण आनंद आएगा, वासुदेव कुटुंब बनाओगे तो संपूर्ण आनंद आएगा। 4 शब्द बहुत आसान, समझने में, इंप्लीमेंट करने में, सब कुछ फाउकोलॉजी ने सब कुछ आसान बना दिया है। कलिका अवतार ने इतना बढ़िया काम करा, ऐसे सिस्टम बनवा दिए, दे दिए पब्लिक को यूज करने के लिए। और कृष्णांश भगवान जी जब आए थे पृथ्वी पर तो उन्होंने ब्लेसिंग्स करके, और सारे जो अवतार हुए थे उन्होंने वो सारे के सारे उनमें मर्ज हो गए, कृष्णांश में मर्ज हो गए। कृष्णांश महाविष्णु का ही नाम है, जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो उनमें मर्ज हो गए। अब कोई अवतार नहीं है, अब आएंगे आगे आने वाले टाइम में, जो जिसकी जरूरत होगी वो आएंगे। वैसे अंश बनकर बैठ गए हैं। अब कृष्णांश जो है, महाविष्णु जो है, उन्होंने 64 रूप में अपने आप को बदल करके और 64 रूप में वो पूरे ब्रह्मांड की देखरेख कर रहे हैं। और उन 64 रूपों को कैसे मेंटेन करते हैं वो उनको पता है, मुझे नहीं मालूम है, मतलब उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है अभी। तो हमने समझा प्रसन्न रहना, हैप्पी रहना, फिर आनंद में रहना,
फिर पूर्णानंद में रहना और फिर संपूर्ण आनंद में रहना। और परम लक्ष्य आप कह सकते हो संपूर्ण आनंद में रहने का, कि मैं भी प्रसन्न, मेरे परिवार वाले भी प्रसन्न और मेरे पड़ोस अड़ोस भी प्रसन्न, और मैं जहां पर भी जाऊं, चाहे टेम्परेरी जाऊं या, क्योंकि देखो संपूर्ण आनंद क्यों चाहिए, क्योंकि मैं ट्रैवल करूंगा तो कहीं ना कहीं तो जाऊंगा ना, तो वहां पर भी मेरे को आनंद चाहिए, यहां पर भी आनंद चाहिए, जहां मैं जाऊं वहां पे आनंद होना चाहिए। तो जब तक वासुदेव कुटुंबकम नहीं बनेगा ये हो ही नहीं सकता। तो हमें ये लक्ष्य बहुत ही अच्छे से समझ करके चारों लक्ष्य प्राप्त करने ही हैं, और प्राप्त हो गए तो उनको मेंटेन भी करना है। राम राज्य की स्थापना ये है कि अगर आप अपने आप को राम राज्य से जोड़ेंगे तो आपको ये चारों लक्ष्य प्राप्त होंगे। लक्ष्य प्राप्त आपको करने हैं, करते चले जाओ। तो चौथा लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम का है। 4 लक्ष्य हो गए, इनको प्राप्त करेंगे हम मनुष्य, और तो हम राम राज्य में रहने के लिए तैयार हैं। संपूर्ण आनंद का आनंद लेने के लिए हम तैयार हैं, तैयार होना ही पड़ेगा। और हम अगर इस रास्ते पर चल रहे हैं तो 5 तारीख को, या चलना चाहते हैं तो 5 अगस्त को अपने अपने घर के आगे 5 दीपक जलाएं। मात्र 5 दीपक जलाने हैं आपको। और हो सके तो इस एक वो है, एक कविता है छोटी सी, मैं उसको पढ़ करके सुना रहा हूं, वो आप सुने। वो इसमें दी हुई है, हाँ इसमें दी हुई है। ये किताब है, पुस्तक है छोटी सी, कृष्णेंद्र प्रचारिका कहा जाता है इसको, ये नाम लिखा हुआ है कृष्णेंद्र प्रचारिका। तो इसकी एक पोएम है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसको आप अगर बोले उस दिन तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका नाम है शुक ज्ञानिता, यानी परिवार जोड़क। परिवार जोड़क का मतलब जो परिवार को जोड़ के रखता है, परिवार को जोड़ के रखता है, परिवार जोड़क। तो इस पोएम का आप गान करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और इसका गान अगर आप रोज करें तो और भी अच्छा रहेगा अपने घर में। ये पुस्तक आप मंगवा सकते हैं, किसी भी डिजिटल टेम्पल से ले सकते हैं, या फिर इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, परिवार जोड़क, शुक ज्ञानिता। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इसमें देखो ये 2 लाइनें क्या कह रही हैं कि हम माता से अपने से इतनी शक्ति मांग रहे हैं कि हमारे मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अगर हमारा मन पे ही विश्वास कमजोर हो गया तो हम तो, हमारी मनोशक्ति तो 0 हो जाएगी, कमजोर ना हो। तो ये माँ से हम आशीर्वाद मांग रहे हैं, शक्ति मांग रहे हैं। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल हो ना। अनेक रास्तों में, रास्ते तो बहुत सारे हैं, पर मुझे जो रास्ता सूट करता है, मुझे उस रास्ते को पकड़ना चाहिए, समझना है। तो वो एक रास्ता ही पकड़ूं, मैं वही रास्ता पकड़ूं जो मेरा है। इसमें अगर भूल हो गई तो मैं भटकता फिरूंगा, फाइनली मुझे आना तो उसी रास्ते पर पड़ेगा जो रास्ता मुझे सूट करता है। तो इसलिए भूल कर भी कोई भूल होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। तो माँ को जो कह रहे हैं वो कि मेरे को ऐसी कोई रास्ता दिखाओ, वो रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपनी योग्यता को बढ़ा सकूं। वो इसमें नॉर्मली हम लोग कहते हैं श्वास पथ।
सांस का एक ऐसा रास्ता है जो आप अगर पकड़ लोगे, श्वास योग से श्वास पथ पर चलना सीख जाओ, तो गारंटी है कि आप भूल नहीं कर सकते। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। तो यहां पे कहा गया है कि बच्चा कह रहा है अपनी माँ को कि मेरे को ऐसे गुरु का द्वार दिखा दो, दरवाजा दिखा दो, जिसको आजकल हम स्कूल कह देते हैं। तो ऐसा विद्या द्वार दिखाओ जहां पर जो मुझे ज्ञान पथ पे दिखा दे, ज्ञान पथ दिखा दे कि ज्ञान पथ ये है भैया, और उसके बारे में जानकारी दे दे, ज्ञान दे दे कि भाई ज्ञान पथ पे आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में ज्ञान दे दे, मतलब ज्ञान पथ का ज्ञान दे दे, ऐसा गुरुद्वार दो। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो ना। क्या कहता है? श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो ना। यानी श्वास पथ, श्वास योग के बारे में बता दे, ऐसा गुरु बता दो मेरे को जो मुझे श्वास योग सिखा दे, जिससे मैं उस पर चल पाऊं। और ऐसे स्कूल का पता बता दो जहां पर मैं वो ज्ञान पथ पर चलना सीख जाऊं, ज्ञान पथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लूं और मेरी योग्यता बढ़ जाए, ऐसा कोई वो दिखा दो पथ, ऐसा रास्ता दिखा दो जो कि मेरी योग्यता बढ़ाए और मुझे ये सब चीजें समझ में आ जाएं, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, और फाइनली मैं अपना गुरु स्वयं बन जाऊं। ज्ञान पथ पे चलने से वो संभव है। तो ये पोएम है, इसका गान करें तो आप गारंटी है कि राम राज्य के सदस्य बन ही जाओगे आने वाले समय में। ये एक पुस्तक थी, पहले मैंने ये पुस्तक दिखाई थी, ये पुस्तक दिखाई है। तो ये चौथा लक्ष्य वासुदेव कुटुंबकम का है। तो ये चारों चीजें अगर हमें समझ में आ गई और लक्ष्य प्राप्ति की तरफ अगर हम चल दिए, चारों पे एक साथ भी चल सकते हो, चारों लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साथ चल सकते हो, पक्की बात है। तो गारंटी है कि राम राज्य की पूर्ण लाभ हम अपने जीवन में पाएंगे। तो हमारा जीवन कष्ट मुक्त, ईर्ष्या मुक्त, लोभ मुक्त, भय मुक्त हो ही जाएगा, पक्की बात है। ये वीडियोस पहले बताया जैसे मैंने एम्बेडेड अग्रवाल youtube.com चैनल पर देख सकते हैं, अश्विनी कुच्छल @youtube.com पर देख सकते हैं। 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट पे ये चीजें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, सब चीजें अवेलेबल है 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट पर। उसकी ब्रांचेस पे जाकर के आप ये समझ सकते हैं। निश्चल टेम्पल्स लग चुके हैं, वहां पर जाकर के आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चल सूर्य मंदिर है, निश्चल चंद्रमा मंदिर है, कुच्छल चंद्रमा मंदिर है। निश्चल टेम्पल, कुच्छल चंद्रमा की स्थापना हुई है वहां पर। निश्चल सूर्य मंदिर मतलब निश्चल सूर्य की स्थापना हुई है जहां पर। निश्चल टेम्पल, निश्चल सूर्य की स्थापना हुई है। और कृष्णांश तत्व वाले मतलब बहुत निश्चल मंदिर लगे हुए हैं जगह जगह पर, तो वहां पर जाकर के आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो दिल्ली में तो डेफिनेटली है ही 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट, नेहरू प्लेस के अंदर है, वहां जाकर के आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल्स हैं, इंटरनेट के ऊपर बहुत जानकारी मिल जाएगी आपको। फाउकोलॉजी आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। श्वास योग, श्वास पथ, अकूत योग, इतनी सारी चीजें दी हुई हैं। ये सब सब्जेक्ट्स आ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, ज्ञान है 5 तरह के वगैरह वगैरह। आप कुछ वीडियोस देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसके साथ ही आज का समय समाप्त हो रहा है। तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा था। 9999099149 इस पर आप फोन कर सकते हैं 1 बजे से 4 बजे तक 5 डेज ए वीक, या व्हाट्सएप मैसेज तो आप कभी भी कर सकते हैं, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। 9999099149। तो तब तक के लिए मैं अगले प्रोग्राम में मिलने के लिए आपसे इजाजत ले रहा हूं और आपको
बहुत बहुत प्रणाम और राम राज्य स्थापना की बहुत बहुत शुभकामना।